हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लैंगचेन में रनेबल्स क्या होते हैं। अब अगर आपको याद होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर अपन चेन्स बनाते हैं लैंगचेन में तो उसमें हमारा प्रॉम्प्ट होता है, एलएलएम इंस्टेंस होता है, आउटपुट पार्सर होते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर ये बेसिक चेन है। अब इसमें जो हमारा एलएलएम इंस्टेंस हो गया, आउटपुट पार्सर हो गया, प्रॉम्प्ट होगा, ये तीनों हमारे रनेबल्स होते हैं। हम लैंग चेन में रनेबल्स को कंबाइन करते हैं पाइप ऑपरेटर की मदद से, और तभी हमारी एक चेन बनना पॉसिबल है। हमें अगर चेन बनानी है तो हमारे उसके सारे कंपोनेंट रनेबल्स होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें बाय डिफॉल्ट लैंग चेन प्रोवाइड करता है, प्रॉम्प्ट दे देता है, आउटपुट पार्सर या एलएलएम इंस्टेंस, तो वो बाय डिफॉल्ट अंडर द हुड रनेबल्स होते हैं। पर अगर हमें रनेबल्स डायरेक्टली यूज करने हैं फॉर कस्टम ऑपरेशन तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे, वो अपन इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखेंगे कि हमारे लैंग चेन में रनेबल्स क्या होते हैं। तो रनेबल्स आर द बेसिक चेनेबल बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो चेन बनती है वो रनेबल्स के थ्रू ही बनती है। जैसे हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गया, चैट मॉडल हो गया, आउटपुट पार्सर हो गया, ये सारे हमारे रनेबल्स ही होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं हमारा रनेबल लैम्डा वो क्या होता है। तो द रनेबल लैम्डा अलाउ यू टू रैप एनी स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन इंक्लूडिंग लैम्डा फंक्शंस एंड इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू एन LangChain expression language. It's a bridge between raw Python logic and the LangChain ecosystem. इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने LangChain में कोई भी फंक्शन बनाया, लेकिन उसको मुझे अपनी चेन के अंदर यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे उसे यूज करना है तो मुझे उसे रनेबल लैम्डा में रैप करके यूज करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होता है वो अपन देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे रैप अ सिंगल फंक्शन। तो मैंने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ LangChain कोर मैंने रनेबल्स को इंपोर्ट किया, और मेरा पहला रनेबल था रनेबल लैम्डा। मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बनाया विच इज रिवर्स, जो कि मेरी एक स्ट्रिंग लेगा और उसको रिवर्स करके दे देगा मुझे। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो रनेबल लैम्डा था उसके अंदर फंक्शन पास किया मेरा रिवर्स एज अ पैरामीटर, और मैंने एक रनेबल बनाया। अब जैसे आपको याद है कि अपन चेन को इन्वोक कर सकते हैं, ऐसे अपन रनेबल्स को भी इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि चेन भी एक तरीके से अ कॉम्बिनेशन ऑफ रनेबल्स ही होता है। तो जैसे अपन चेन को इन्वोक कर सकते हैं, सिमिलरली हम अपने रनेबल्स को भी इन्वोक कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे रनेबल डॉट इन्वोक और अपन पास करेंगे हेलो। अब ये क्या करेगा कि हेलो हमारा रिवर्स में जाएगा, वो हमारा रिवर्स में जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो लेकर आएगा और मुझे वो वैल्यू दे देगा। इसका मतलब अगर मैं हेलो पास करूंगा तो उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, रिवर्स ऑफ हेलो। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट आ गया हेलो का अपोजिट। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं अपने रनेबल लैम्डा। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन को मल्टीपल रनेबल लैम्डा यूज करना है, इसका मतलब मल्टीपल पाइथन के फंक्शन हमें चेन के साथ यूज करना है, लैंग चेन की चेन के साथ, तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने अपना रनेबल लैम्डा इंपोर्ट किया। इस बार मैंने अपने दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन क्या था कि जो मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, दूसरा ये था कि मेरी जो भी स्ट्रिंग है उसको टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने रनेबल लैम्डा की मदद से पहला मेरा रिवर्स फंक्शन का रनेबल 1 बनाया, और कन्वर्ट टाइटल फंक्शन का मैंने रनेबल 2 बनाया। अब जैसे मैंने बताया था कि जो अपनी चेन्स होती हैं वो रनेबल्स को कंबाइन करके ही बनती हैं, तो मैंने क्या किया कि रनेबल 1 और विद द हेल्प ऑफ पाइप ऑपरेटर मैंने रनेबल 2 को कंबाइन करके एक बना दी मेरी चेन। रनेबल्स को कंबाइन करके चेन बनती है, तो जो मेरे रनेबल लैम्डा हैं वो भी मेरे रनेबल्स ही हैं, तो मैं उनको कंबाइन करके चेन बना सकता हूँ, वही किया है। अब मैं क्या करूंगा, चेन है तो मैं इन्वोक कर सकता हूं। मैंने इन्वोक किया हेलो, तो अब क्या करेगा वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो सबसे पहले मेरा हेलो जाएगा रनेबल 1 में। जब वो रनेबल 1 में जाएगा तो मेरी स्ट्रिंग को कर देगा अपोजिट। इसका मतलब जो मेरा हेलो है वो मेरा हो जाएगा हेलो का अपोजिट। एंड उसके बाद मेरा सेकंड रनेबल उस पर्टिकुलर अपोजिट हेलो को लेगा और उसको टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब उसका पहला लेटर कैपिटल कर देगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो आप देखिए कि उसने क्या किया, हेलो को पहले रिवर्स किया विच इज OLLEH, एंड उसमें H कैपिटल था, O स्मॉल था। लेकिन जब मैंने उसे टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करा तो मेरा O कैपिटल कर दिया। अगर अपन चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि मेरा इनपुट क्या आया था। मैंने S इनपुट किया, मैंने इसको रन किया, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा S की वैल्यू थी वो मेरी ये थी, लेकिन टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसने O को कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से अपन अपने फंक्शन को रनेबल लैम्डा के अंदर रैप करके चेंज बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपना रनेबल पास थ्रू क्या होता है। तो द रनेबल पास थ्रू इज यूज्ड टू पास द इंटायर इनपुट through to the next step, often combined with dictionary mapping to create parallel or complex chain without losing the original input data। इसका मतलब वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपको लास्ट स्टेप से जो भी वैल्यू मिली है ना, आपको फॉर एग्जांपल किसी डिक्शनरी में उस वैल्यू को पास करना है, की वैल्यू पेयर बनाना है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू पास होगी जो कि आप नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड कर सकते हो। वो वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। किस तरीके से काम करते हैं वो अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि सेम अपने रनेबल्स में थे, मैंने रनेबल लैम्डा एंड इस बार रनेबल पास थ्रू दोनों इंपोर्ट किए। मेरा सेम मैंने फंक्शन लिया रिवर्स,
एंड मेरा सेम फंक्शन था टाइटल केसिंग का, सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस है कि मैं जो डिक्शनरी की वैल्यू थी ना उसी को टाइटल केसिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक डिक्शनरी को रिटर्न कर रहा हूँ। मेरा इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए डिक्शनरी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अपना जो रिवर्स था और कन्वर्ट टाइटल था अपन ने विद द हेल्प ऑफ रनेबल लैम्डा उन्हें रनेबल्स में कन्वर्ट करा। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा पहला रनेबल 1 रहेगा, उसके बाद मैंने एक डिक्शनरी दी बीच में अपनी, जो कि क्या करेगी कि आउटपुट की के अंदर रनेबल पास थ्रू यूज कर रहा हूं। अब ये रनेबल पास थ्रू क्या करेगा कि रनेबल 1 की जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना वो यहां पे रिप्लेस कर देगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट चीज जाएगी रनेबल 2 के पास वो मेरी एक डिक्शनरी जाएगी जिसके अंदर आउटपुट के अंदर एक वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन आप याद रखना आप डायरेक्ट अगर डिक्शनरी दोगे तो उस केस में ये चेन फेल हो जाएगी। मैं लेकिन रनेबल पास थ्रू यूज कर रहा हूं जो कि एक रनेबल है, इसलिए ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो अब क्या होगा स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। ठीक है, तो ये मेरी चेन थी, मैंने इन्वोक करी हेलो दिया, जैसे मैंने हेलो दिया उसने मेरा हेलो को करा उल्टा रिवर्स। अब जो मेरा हेलो रिवर्स था वो मेरा यहां पर जाएगा, तो मेरी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट ऑफ हेलो। ठीक है, जब मेरी आउटपुट की वैल्यू आई अपोजिट ऑफ हेलो तो अब वो रनेबल 2 के अंदर गई। तो रनेबल 2 के अंदर गई डिक्शनरी विच इज आउटपुट और एक वैल्यू। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने डिक्शनरी में जो आउटपुट था उसके अंदर टाइटल केसिंग करी और मैंने दोबारा आउटपुट में ही रिटर्न कर दिया। तो जो मेरा हेलो है इस बार मेरा सेम टाइटल केसिंग में ही जाएगा, मेरा सेम इस तरीके से हेलो प्रिंट होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार मुझे आउटपुट में एक डिक्शनरी मिलेगी। मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में मिली एक डिक्शनरी जिसकी की थी आउटपुट और मेरी वैल्यू थी टाइटल केसिंग में हेलो का अपोजिट वैल्यू। तो रनेबल पास तो इस तरीके से काम करता है कि जो भी प्रीवियस स्टेप में वैल्यू होगी मैं डायरेक्टली उसको फिल कर दूंगा। अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पास किया आउटपुट 2 और कॉलन और मैंने दोबारा लगा दिया रनेबल पास थ्रू, तो ये भी मेरा वैलिड है। अब क्या होगा कि जो मेरी रनेबल 1 की वैल्यू होगी ना वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में जाएगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास यही आउटपुट आया, क्योंकि मैंने अपनी जो डिक्शनरी थी वो पूरी पास नहीं करी। तो अपन क्या करते हैं कि अपन एक टेम्प की बना लेते हैं और उसमें मैं अपनी पूरी डिक्शनरी भी पास कर देता हूं, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि क्या रिटर्न मिलेगा। मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं जो मेरी टेम्प में थी उसमें मेरा आया आउटपुट जो कि मेरी वैल्यू थी अपोजिट। ठीक है, अपोजिट ऑफ हेलो, और आउटपुट 2 में भी मेरी वैल्यू है अपोजिट ऑफ हेलो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सिर्फ अपनी पहली जो आउटपुट थी मैंने उसमें टाइटल लगाया था, ये तो मैंने डायरेक्टली पास कर दी। तो ये मेरी डिक्शनरी बेसिकली आई है इस पर्टिकुलर स्टेप से। तो इन दोनों में मेरी रनेबल पास थ्रू में रनेबल 1 की आउटपुट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से काम करता है हमारा रनेबल पास थ्रू। अब अपन थर्ड देखते हैं हमारा रनेबल पैरेलल। वो क्या होता है? द रनेबल पैरेलल अलाउ यू टू रन मल्टीपल रनेबल्स concurrently at the same time using the same input. The output is always a dictionary where the keys are the names you give to each branch. ठीक है, आप अपन सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपना रनेबल लैम्डा एंड रनेबल पैरेलल को इंपोर्ट किया। मैंने एक अपना फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है कि एक डिक्शनरी लेकर आएगा, उस डिक्शनरी के इनपुट में 10 को ऐड कर देगा। फंक्शन का नाम भी हुई है ऐड 10। अब अपन क्या करेंगे कि अपन ने एक रनेबल पैरेलल करके क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी पास करी। उस डिक्शनरी की दो कीज थी विच इज एट स्टेप एंड एट स्टेप 2, और उसके अंदर मैंने अपने दो रनेबल लैम्डा फंक्शन बनाए और इसको मैंने नाम दे दिया मैपर। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं मैपर पे इन्वोक करूंगा इनपुट 10, तो वो क्या करेगा, जब वो रनेबल पैरेलल के अंदर जाएगा तो जो दोनों मेरे रनेबल लैम्डा है उसके अंदर सेम इनपुट भेजेगा विच इज इनपुट 10। इसका मतलब जब मैं एट 10 में जाऊंगा तो जो मेरा x होगा उसकी वैल्यू होगी इनपुट 10, और जब मैं दूसरे वाले रनेबल में जाऊंगा विच इज एट 10 अगेन तो उसकी भी वैल्यू होगी इनपुट 10। तो जो मेरा एट स्टेप है और जो एट स्टेप 2 है उसके अंदर जो आउटपुट होगा वो आएगा एडेड और वैल्यू होगी 20। दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी। मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एडेड 20 दोनों में सेम, बस जो एक्स्ट्रा की है वो ऐड हो गई क्योंकि वो रनेबल पैरेलल में अपन को देनी पड़ती है, क्योंकि वो एज अ डिक्शनरी ही वैल्यू लेता है। अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिमिलरली पहले मैंने इंपोर्ट किया, मैंने क्या किया कि पहले ऐड 1, जो भी मेरा इनपुट वैल्यू आई है उसमें +1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई 2, जो भी मेरी वैल्यू आई है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 3 से। इन तीनों फंक्शन को मैंने अपने रनेबल लैम्डा में कन्वर्ट करके रनेबल्स बनाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी चेन बनाई जिसके अंदर पहले जाएगा रनेबल 1, इसका मतलब ऐड 1। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक मेरी डिक्शनरी दी जिसके अंदर रनेबल 2 और रनेबल 3 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको मैंने एज अ डिक्शनरी पास किया है। तो आप बोल सकते हैं कि एज अ डिक्शनरी तो एरर देगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा रनेबल 2 एंड रनेबल 3 मेरे दोनों रनेबल्स हैं, तो ये वैलिड केस है। और अगर अपन को रनेबल पैरेलल देना है तो दिस इज वन ऑफ द वे कि हम रनेबल पैरेलल भी दे सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब मैंने ऊपर भी यहाँ पे जो डिक्शनरी पास करी थी आउटपुट और आउटपुट 2,
तो वो भी एक तरीके से मेरा रनेबल पैरेलल ही अंडर द हुड यूज कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि रनेबल पैरेलल देने का एक हमारा सिंटेक्स है कि अपन इस तरीके से रनेबल पैरेलल पास कर सकते हैं। अब मेरा क्या होगा कि मैंने 1 दिया है, रनेबल 1 में जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4 एंड 2 × 3 6। तो अपन को इस तरीके से अपना आउटपुट मिलेगा कि अपना जो मल्टीपल ऑफ 2 है वो मुझे देगा 4 एंड मल्टीपल ऑफ 3 देगा मुझे 6। तो ये अपना आ गया आउटपुट। इसी को देने का एक और तरीका होता है कि जैसे अपन ने दिया कि अपन ने डायरेक्ट डिक्शनरी दी थी, अपन इसको इस तरीके से भी दे सकते थे कि रनेबल पैरेलल के अंदर अपन ने डिक्शनरी दी है, ऑपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब कुछ सेम चलेगा, सेम ही आउटपुट आएगा। और तीसरा तरीका क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी अगर मुझे ऐसा पैरामीटर पास करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि रनेबल पैरेलल के अंदर मैंने दोनों पैरामीटर दे दिए विच इज मल्टीपल 2 एंड मल्टीपल 3। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये भी मेरी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से अगर अपन को मल्टीपल ऑपरेशन पैरेलल या कॉन्करेंटली परफॉर्म करने हो तो अपन रनेबल पैरेलल यूज कर सकते हैं। अब अपन सम एग्जांपल देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिए थे। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करी और रनेबल पैरेलल इंपोर्ट किया। अब मुझे क्या करना है कि मैंने रनेबल पैरेलल के अंदर डिक्शनरी बनाई जिसमें मुझे 2 प्रॉम्प्ट बनाने थे। तो फर्स्ट है मेरा जोक प्रॉम्प्ट, सेकंड है मेरा पोएम प्रॉम्प्ट। इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट किया एंड मैंने बोला टेल मी अ जोक अबाउट टॉपिक, एंड मेरा दूसरा था टेल मी अ पोएम अबाउट टॉपिक। ठीक है, अब ये मेरा रनेबल है, मैं इसको इन्वोक कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको इन्वोक करा, मैंने टॉपिक दिया मेरा कोड, तो क्या होगा रनेबल पैरेलल क्या करेगा, दोनों के अंदर एक साथ मुझे जो मेरा टॉपिक है कोड प्रोवाइड कर देगा। जैसे उसने प्रोवाइड करा, दोनों में टॉपिक फिल हो गया, टॉपिक की वैल्यू क्या थी कोड। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे 2 प्रॉम्प्ट आ गए एक साथ, उनकी वैल्यू थी टेल मी अ जोक अबाउट कोड एंड टेल मी अ पोएम अबाउट कोड। उसने दोनों मेरे विद द हेल्प ऑफ कीज मुझे दे दिए, तो मेरे 2 प्रॉम्प्ट एक साथ तैयार हो गए। तो इस तरीके से अपन अपना रनेबल पैरेलल यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं अपन। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करा, फिर जो मेरा रनेबल पैरेलल एंड जो रनेबल लैम्डा था उनको इंपोर्ट किया, और मैंने एक प्री प्रोसेस इनपुट करके एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है कि इनपुट में लेता है एक डिक्शनरी और उसके टॉपिक को अपर केस में कन्वर्ट करके और मुझे एक डिक्शनरी रिटर्न कर देता है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने रनेबल पैरेलल अपना बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया कि डिक्शनरी पास करी सिनोनिम एंड एंटोनिम, जिसके अंदर मैंने अगेन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास करी और दोनों में जाएगा मेरा टॉपिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैंने रनेबल लैम्डा के अंदर प्री प्रोसेस इनपुट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्री प्रोसेस इनपुट डायरेक्टली तो पास नहीं कर सकता, मुझे उसको रनेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ रनेबल लैम्डा मैंने उसको रनेबल में कन्वर्ट किया एंड फिर वो गया मेरा पैरेलल प्रॉम्प्ट में, बेसिकली पैरेलल रनेबल में एक तरीके से। तो इसका जो भी आउटपुट होगा तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी चेन को इन्वोक किया, टॉपिक क्या था मेरा हैप्पी। जैसे ही मैंने हैप्पी पास किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो मेरा अपर केस में हैप्पी कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा लोअर केस में हैप्पी है, ये मेरा अपर केस में हैप्पी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरा इनपुट क्या हो चुका है, मेरा इनपुट हो चुका है नेक्स्ट कि टॉपिक है जिसके अंदर अपर केस में वैल्यू है विच इज कमिंग फ्रॉम रनेबल लैम्डा प्री प्रोसेस इनपुट। ये मेरा इनपुट हो जाएगा मेरा पैरेलल प्रॉम्प्ट, बेसिकली पैरेलल रनेबल के लिए। तो जब मैं रनेबल पैरेलल में जाऊंगा तो जो मेरा सिनोनिम और एंटोनिम है उसमें मेरी वैल्यू टॉपिक की क्या होगी, कैपिटल केसिंग में हैप्पी। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास सिनोनिम आया कि व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ हैप्पी, कैपिटल केसिंग हैप्पी। मैंने यहाँ पे स्मॉल केसिंग हैप्पी दिया था, कैपिटल केसिंग हैप्पी गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करा है। सेकंड मेरा क्या होगा एंटोनिम कि व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ हैप्पी। तो ये अपना तरीका होता है कि अपन इसको ऐसे रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को अपना प्रॉम्प्ट मैनिपुलेशन करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एलएलएम का इंस्टेंस यूज करना है एंड उसमें भी आपको इस तरीके से यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 एलएलएम कॉल पैरेलली करने हैं, तो मैं वो भी विद द हेल्प ऑफ रनेबल पैरेलल कर सकता हूं, क्योंकि अंडर द हुड जो मेरा एलएलएम है वो भी मेरा एक रनेबल ही है, तो वो मेरा रनेबल पैरेलल के साथ अंडर द हुड काम करेगा। तो अगर मुझे मल्टीपल एलएलएम कॉल करने हैं एक साथ, मुझे मल्टीपल एलएलएम कॉल के आउटपुट लेके आके मुझे उन्हें मर्ज करना है एक साथ, या फिर मुझे जो भी मेरा आउटपुट है डायरेक्टली ऐसा वैल्यू पास करके एक डिक्शनरी बनानी है, फिर उसको मुझे पास करना है, फिर कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो मैं पूरी की पूरी चेन में अपने जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय रनेबल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, जिसमें आप एक बेसिक चेन के थ्रू काम नहीं कर पाओगे, आपको मल्टीपल स्टेजिंग में अपने डेटा को अपडेट करना होगा, अपने डेटा को हैंडल करना होगा, या प्री प्रोसेस भी करना हो सकता है। तो जब वो चीज़ आती है ना, तो या तो आप कर सकते हो कि आपने एक स्टेप में एलएलएम कॉल किया, एक बेसिक चेन बनाई, फिर आपने अपना पाइथन का कोड लगा पूरा मैनिपुलेशन का, फिर एक और चेन बनाई, फिर कोड लगा, फिर एक और चेन बनाई। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, जो कि करने लायक है, कर सकते हैं, रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे भी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप रनेबल्स भी यूज कर सकते हो, तो हो सकता है आप उसमें काफी अपने स्टेप सेव कर लो और एक सिंगल लाइन में ही पूरा अपना लॉजिक लिख लो। तो इससे आपका जो कोड है उसकी लाइन भी कम हो जाएगी,
जो भी आपका कोड देखेगा सिंगल लाइन में अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप करना क्या चाहते हो, और उससे आपकी एक बेटर चेन बन पाएगी लैंग चेन में, एंड उसमें ऑब्वियसली आप एडवांस चीजें भी कर सकते हो फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि लैंग चेन में रनेबल्स क्या होते हैं। मुझे पता है काफी लोगों को नहीं पता रनेबल्स क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए, बिकॉज लैंग चेन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रनेबल्स। उसका हर कंपोनेंट एक रनेबल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding